तो स्वागत है बड़े ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ एक बार फिर से नया वीडियो। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन एक एक करके हर एग्जाम पर आए हुए हैं और इसके पहले के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। वह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है और कई बार मध्य प्रदेश की लगभग सभी परीक्षाओं में यानी उच्च लेवल की जो परीक्षा होती है एमपीपीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन से लेके निचले स्तर के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आगामी समय में भी लगातार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर आपको मिल रहा है। चूँकि लंबे वीडियो की अपेक्षा इस तरह के वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल होंगे मेरे हिसाब से। दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा, अगर आपने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो डालें उसका जानकारी आपको मिल जाए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। थोड़े से समय में करीब 10 मिनट के वीडियो में हम करीब 40 से 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर उत्तर के साथ बता देंगे। आपको दिखा दें कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है किसी पार्टिकुलर एक एग्ज़ाम से क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 2014, 2014, 2013, 2012 और उसके बाद यानी अभी 2023 तक के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, हो चुके हैं, उनमें आए हुए हैं। स्टोनो, एसआई स्टोनो, पुलिस आरक्षक, आबकारी आरक्षक, एमपीपीएससी सभी तमाम तरह के एग्ज़ाम पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन के साथ उत्तर भी यहाँ पर दिया हुआ है। तवा नदी, क्वेश्चन था कि तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये जान लीजिए। तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। दूसरा है, रामघाट मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी पर स्थित है, यह इम्पोर्टेंट है। रामघाट मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? क्षिप्रा नदी पर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है 3 राज्य से होकर जाता है, खंभात की खाड़ी पर गिरती है। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं, जिसे डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा नदी, एस्चुरियन बनाती है। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नर्मदा नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात 3 राज्य हो गए, यहाँ पर इससे होकर बहती है। चंबल नदी कहाँ से निकला हुआ है? क्वेश्चन था। तो चंबल नदी जो उद्गम स्थल है, निकलने का स्थान है, वह मध्य प्रदेश के इंदौर के महू से निकलती है। चंबल नदी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश की चंबल नदी है और सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन करने वाली नदी ही चंबल नदी है। तो महू इंदौर से निकलती है चंबल नदी। वहीं यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश की वेनगंगा वर्धा नदियों का संगम प्रजाहिता के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वेनगंगा वर्धा नदियों का संगम किस नाम से जाना जाता है? प्रजाहिता के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा है? वेनगंगा वर्धा नदियों का संगम। वहीं अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अमरकंटक मध्य प्रदेश का ऐसा स्थान है जहां से 2 नदियों का उद्गम होता है। 2 नदियां कौन कौन सी है वह भी आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले आप जान लें कि 2 से 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल के अंतर में ये 2 महत्वपूर्ण नदियां जो है निकलती हैं। 2 से 3 किलोमीटर का अंतर इन नदियों के निकलने पर होता है। ठीक, तो 2 प्रमुख नदियां हैं मध्य प्रदेश के, अमरकंटक से निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती है? नंबर 1 हो गया नर्मदा, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से है। और नंबर 2 में सोन नदी जो है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ही निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 किलोमीटर के अंतर में ये दोनों नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक है। फिर है, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और इसका समापन खंभात की खाड़ी में होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये हमेशा पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है वह कहाँ पर जाकर गिरती है, मिलती है? खंभात की खाड़ी पर। ठीक,
फिर है मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। 13-12 इसका 1312 किलोमीटर का यहाँ पर लंबाई है नर्मदा नदी का। फिर मध्य प्रदेश की उत्तर की सीमा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी द्वारा उत्तर की सीमा बनाती है। ठीक। फिर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है? ताप्ती यानी मूल ताप्ती जो है उसी से मिला हुआ है। मुल्ताई स्थान मध्य प्रदेश का बैतूल जिला से ताप्ती निकलता है। मूल ताप्ती या मुल्ताई इसको बोलेंगे, तो ताप्ती जो है मुल्ताई से निकला है। कहाँ पर स्थित है? बैतूल जिले पर स्थित है मध्य प्रदेश के। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है पर्यटन विभाग के एग्जाम पर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के एग्जाम पर, भ्रत के एग्जाम, यानी जैसा शुरू में आपको बताया कि पीएससी से लेकर के निचले स्तर के जितने भी एग्जाम अभी तक हो चुके हैं उनमें ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। फिर है पार्वती, सिंध और सोन नदियाँ कहाँ पर बहती हैं? ये मध्य प्रदेश में बहती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पार्वती, सिंध और सोन। फिर जो क्वेश्चन आए हैं 2017 से लेकर यहाँ पर देख सकते हैं 2017, 18, 19 और उसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं नहर परियोजना, बांध, जलप्रपात आदि संबंधित, वो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लें। बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। ये बामनथड़ी परियोजना का नाम ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। चचाई जलप्रपात, फेमस जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिला पर आता है यहाँ पर। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिए। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है, शायद इसका नाम आपने इसके पहले नहीं सुना रहा होगा। गाथा जलप्रपात है, ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में आता है। चचाई सबसे ऊंचा जलप्रपात ये रीवा जिला में आता है। फिर केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है, केवटी भी स्थित है रीवा में और चचाई भी स्थित है रीवा में। ठीक, केवटी, और एक और है बहुटी जलप्रपात, ये भी रीवा में ही स्थित है। फिर है स्नेह जलप्रपात, ये केन नदी पर स्थित है, बना हुआ है। ठीक, फिर है कपिलधारा जलप्रपात, नर्मदा नदी पर स्थित है। इनके नाम अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें। तो कपिलधारा नर्मदा नदी पर स्थित है। बी फाल पचमढ़ी में स्थित है, बी फाल के नाम से आता है। बी फाल कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में। समग्र असिस्टेंट एडिटर, समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के एग्जाम पर पूछा गया है। बी फाल पचमढ़ी में स्थित है। फिर इसके बाद कपिलधारा हो गया, यहाँ पर मंदार हो गया, धुआंधार, ये सभी नर्मदा नदी के झरने हैं। कपिलधारा झरना, मंदार, धुआंधार सभी। ठीक, यहाँ पर यानी कि ये जलप्रपात जो झरना होता है जलप्रपात की श्रेणी में आएगा। फिर पांडव जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पांडव जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक जिले में स्थित है, यानी नर्मदा नदी पर है कपिलधारा, ये भी ध्यान रखिएगा। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली हुई है। और हलाली जलाशय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले पर स्थित है, हलाली जलाशय। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। फिर है राजघाट बांध, बेतवा नदी, तवा नदी एवं बाणसागर बांध सोन नदी पर बना हुआ है। तो राजघाट जो बांध है वो बेतवा नदी यहाँ पर बना हुआ है। तवा बांध तवा नदी पर बना हुआ है। और तवा बांध जो है तवा नदी और बाणसागर बांध सोन नदी पर बना हुआ है। तो 3 बांध 3 नदियाँ, राजघाट बांध बेतवा नदी पर, तवा बांध तवा नदी पर, बाणसागर बांध जो है सोन नदी पर बना हुआ है। और जो प्रमुख सिंचाई परियोजना है बाणसागर नहर परियोजना, वो भी इसी पर बना हुआ है। यहीं से पानी निकलता है बाणसागर नदी से सोन नदी पर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। माता टीला बांध परियोजना का संबंध सागर जिले से है। माता टीला बांध मध्य प्रदेश के सागर से है। बेनगंगा बांध सोन नदी पर बनाया गया है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है, रीवा पर स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई, बीहड़ नदी रीवा पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर निर्मित है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है, जैसा कि पहले ही बताए। गांधी सागर बांध के ये देखिए क्वेश्चन ये बार बार पूछे गए, यहाँ पर देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर 2014 के एग्जाम पर,
फिर पुलिस आरक्षक 2013, फिर भ्रष्ट वगैरह, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वगैरह के एग्जाम पर पूछे गए हों। फिर गांधी सागर बांध के जल का हिस्सा मध्य प्रदेश और राजस्थान को प्राप्त होता है। गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान को इसका लाभ मिलता है। गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी जो है तो राजस्थान मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। बाण सागर बांध का निर्माण सोन नदी पर किया गया है, पहले बताए। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। पटवारी के 2012 और उसके बाद आरक्षक आबकारी आरक्षक के एग्जाम पर आया हुआ क्वेश्चन है। फिर रानी लक्ष्मीबाई राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर है राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राणा प्रताप सागर परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की। फिर है बरना नहर कहाँ पर बनाई गई है? बरना नदी पर बनाई गई है। रजत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। रजत जलप्रपात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना बाण सागर परियोजना है। 3 राज्यों को सिंचाई के हिसाब से यह परियोजना बनाई गई है। हलाली नहर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले पर स्थित है, हलाली नहर। वहीं राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रमुख इम्पोर्टेंट आज के कुछ बिंदु हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपके बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। आपसे निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।